हमारे जिस्म में खून की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर खून की कमी होगी तो जहाँ ये बहुत सारे मसले मसाइल करते हैं वहाँ ये कॉन्स्टिपेशन का भी सबब बनती है। तो खून की मिकदार कितनी होनी चाहिए बॉडी में? मेल्स में ये मिकदार होती है HB जो होती है, जो हीमोग्लोबिन होती है, इसमें ये मिकदार होती है 15 ग्राम पर डेसीलीटर मेल में होती है, प्लस -2 यानी कि 15 से 16 17 तक हो, और 15 से नीचे 14 13 टू 17 यानी कि 15 ग्राम पर डेसीलीटर जो है ये नॉर्मल है। जबकि फ़ीमेल में कितनी होनी चाहिए? ये 13 ग्राम पर डेसीलीटर 2 प्लस या फिर 2 माइनस 11 से लेके 15 तक दरमियान वाली रेंज जो है वो 13 है। ये नॉर्मल रेंज होती है फ़ीमेल में, और इतनी मिकदार होगी तो हमारा निज़ाम इंहज़ाम भी बेहतर होगा, हमारे पट्ठे भी मजबूत होंगे, और ये दोनों चीज़ें मिलके, नहीं तो अगर इनमें कमी होगी तो कॉन्स्टिपेशन होती है। फिर ये जो हमारा खून होता है, ये खून में जो हमारे ब्लड में ये हीमोग्लोबिन होती है, ये ऑक्सीजन कैरी करते हैं। जो हम सांस ले रहे हैं ये ब्लड में मिक्स होती है, ब्लड के साथ ये हर जगह जाती है, और हमारे जिस्म के हर फंक्शन के लिए, निज़ाम इंहज़ाम हो, हाजमे का निज़ाम हो, डाइजेशन का निज़ाम हो, चाहे हमारे पट्ठों का निज़ाम हो, उनमें ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है। एक तो खून की कमी होगी तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। दूसरा, ये खून हमारी खुराक लेकर जाता है। जब ये खुराक लेकर जाता है तो हर जगह पे खुराक पहुंचाने के लिए भी ये ब्लड यूज़ होता है। जो भी खुराक हम लेते हैं वो हज़म होती है, अंतड़ियों से हज़म होके छोटे छोटे टुकड़ों में हज़म होके ये ब्लड में शामिल हो जाती है। खून की कमी होगी तो ये अब जिसको जितनी खुराक चाहिए वहाँ नहीं पहुँच सकेगी, और वो सिस्टम निज़ाम डिस्टर्ब होता जाएगा। तो खून की कमी कॉन्स्टिपेशन कैसे करती है? एक तो ये डाइजेशन को स्लो कर देती है। जब खून कम होगा, एनर्जी कम मिलेगी, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो मेटाबॉलिज्म है, जो इसको ब्रेक डाउन करने के लिए जो हमारी मशीनरी है, जिस्म की मशीनरी है, वो स्लो हो जाएगी। हर जिस्म की मशीनरी स्लो होती है। इसी तरह अंतड़ियों की जो मशीनरी है, हज़म करने की जो मशीनरी है, वो भी स्लो हो जाएगी। जो हमारी जो डाइजेशन का प्रोसेस होना है वो भी स्लो हो जाना है। जब वो स्लो हो जाना है, उससे ये होगा कि हमारी जो खुराक है वो सही तरीके से हज़म नहीं हो सकेगी, और अगर खुराक हज़म होगी तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी ना। अगर खुराक हजम नहीं होती तो फिर कॉन्स्टिपेशन होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। शुरू ये खून की कमी से फिर ये हो रहे होते हैं। एक ये वजह, बाकी चीज़ें आप कर रहे हैं, लेकिन ये इस फैक्टर को ठीक करना भी बहुत ज़रूरी है। हमारा जो खून है, जो हीमोग्लोबिन है, ये हमारे मसल के फंक्शन के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। जब खून की कमी होती है तो मसल भी, उनका फंक्शन भी स्लो हो जाता है, कमज़ोर जो हो जाते हैं तो स्लो हो जाते हैं। जब बॉडी के और मसल स्लो हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, तो हमारी अंतड़ियों वाले पट्ठे भी वो भी थोड़े से कमज़ोर होंगे, फिर उनमें उतनी एनर्जी नहीं होगी। वहाँ भी पट्ठे होते हैं, वो भी इनको मसलते हैं, उनकी मूवमेंट की वजह से खुराक बरीक से होती फिर जज्ब होती है वहाँ से। ये सारा निज़ाम मुतासर होता है। पट्ठे जब कमज़ोर होंगे, उनकी अंतड़ियाँ कमज़ोर होंगी, उनकी मूवमेंट सही नहीं होगी, तो वहाँ से खुराक फिर आगे पास नहीं हो सकेगी। जब आगे पास नहीं हो सकेगी तो ये फंस जाएगी, रुक जाएगी, और फिर कॉन्स्टिपेशन का सबब करेगी। कुछ मेडिसिन भी होती हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन करती हैं। इवन जो आयरन सप्लीमेंट्स होते हैं या फिर मल्टीविटामिन्स ले रहे होते हैं, ये कॉन्स्टिपेशन कर रहे होते हैं अगर आप इनको खाली पेट ले लें। इसलिए एडवाइजेबल होता है कि खाना खाने के बाद आप लें। आयरन सप्लीमेंट्स लेने हैं या फिर मल्टीविटामिन्स लेने हैं तो ये कॉन्स्टिपेशन ना करें, आप इनको खाने के बाद लिया करें, उसमें फिर मिक्स हो जाते हैं तो फिर कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देते। इसलिए जहाँ और मेजर्स कर रहे हैं आप कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने के लिए, तो इस पर भी ध्यान देना है। आप में अगर खून की कमी है आप, और इसमें आप खुराक अच्छी लें, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें आप, और डाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसके साथ साथ आप फिर सप्लीमेंट्स लें। आप अपने डॉक्टर से रब्ता करेंगे तो आपको फूड के बारे में अच्छी खुराक का मशवरा देंगे। फिर मेडिसिन से अगर ठीक होना है तो उससे आप ठीक करें। लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ होता है तो उसमें फिर ज़रूरी होता है, बाज़ दफ़ा हेमराइड्स में बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। हमारे पास आए होते हैं, कहाँ मेल की HB 15 होनी चाहिए, पेशेंट 4 HB के साथ आए होते हैं, 6 HB के साथ आए होते हैं। फीमेल्स में जहां उनकी रेगुलर ब्लीडिंग वैसे मंथली हो रही है, तो साथ उन बेचारियों को अगर हेमराइड्स हो गए, हेमराइड्स में भी ब्लीड हो गई, वो बेचारी 4 HB के साथ, 5 HB के साथ, इससे फिर सांस भी फुला होता है। क्योंकि जब खून की कमी होती है तो ऑक्सीजन इस तरह बॉडी में कम होते हैं, हमारे जिस्म को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो हम फिर ज़्यादा जल्दी सांस लेते हैं, हमारी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, सांस जल्दी लेते हैं ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन लें। आगे ऑक्सीजन
अटैच ही नहीं हो पाती, क्योंकि जितनी ऑक्सीजन आगे ब्लड जितना होगा, जितनी हीमोग्लोबिन होगी, उतनी ही तो ऑक्सीजन उसके साथ अटैच हो सकेगी। आपकी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं है, इस वजह से नहीं है क्योंकि ब्लड नहीं है, तो सांस फूलेगा हमारा, जल्दी जल्दी हम सांस लेते हैं ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन लें, ज़्यादा हम सांस अंदर लेने की कोशिश करते हैं। तो ये पेशेंट बेचारे हेमराइड्स वाले ज़्यादातर, इनमें ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। फिशर और फिशर में इतना ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती है। फिशर में जो ब्लीडिंग होती है तो पखाने की साइडों पर सिर्फ लगी होती है। हेमराइड्स वाले बहुत ज़्यादा कोपियस अमाउंट में, कप जितना पानी में जो खून भर जाता है, कमोड पर बैठे होते हैं, उसके बाद ब्लड उनका रुक नहीं रहा होता, 4 HB के साथ, 5 HB के साथ आए होते हैं। तो इनकी कमी कैसे पूरी की जाए? पहले ऑपरेशन तो करना ही करना है, लेकिन ऑपरेशन के अभी काबिल ही नहीं होते बेचारे, इनको पहले ब्लड लगाया जाता है। तो आइडियल रिप्लेसमेंट ब्लड की ब्लड ही है। ब्लड लगाते हैं, HB को बिल्ड करते हैं, 10, 11, 12 तक लेकर जाते हैं, और उसके बाद फिर ये इनको ऑपरेट किया जाता है। या तो ब्लीडिंग हो रही होती है तो फिर इमरजेंसी में ऑपरेट करके पहले ब्लीडिंग रोकी जाती है। तो ये बड़ा एक सीरियस कंडीशन हो जाती है ये इस ब्लड लॉस होने की वजह से। और हेमराइड्स वाले पेशेंट काफ़ी डेंजरस कंडीशन में भी बाज़ दफ़ा प्रेजेंट करते हैं। पेल येलो पेल हुए ब्लड नहीं है, उनको ब्लीडिंग हो रही होती है, और बेचारे इनको लेट करते करते इस स्टेज तक पहुंचे होते हैं। अपना ख्याल रखना है, ध्यान रखना है, खून की कमी नहीं होने देनी है, और अपने ये भी अगर हेमराइड्स के मसले हैं तो शुरू में आप इनका हल करवाएं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को भी आप ग्रो करने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।